नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सब यह जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारी शिक्षा बीएससी एजी, एमएससी एजी या अन्य तमाम, किसी का बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी है तो कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, कोई फॉरेस्ट्री है, कोई एग्रो फॉरेस्ट्री है, तमाम हम लोग भी शिक्षा ग्रहण करते चले जा रहे हैं छात्र। तो क्या हमारे लिए जॉब के अवसर्स कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पर है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ है? क्योंकि पढ़ाई के उपरांत, शिक्षा ग्रहण के उपरांत कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ी बिंदु है कि अब हमारा लाइफ सेटल कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, किन किन संस्थाओं की तरफ हमारा भविष्य छुपा हुआ है, उन सभी के बारे में थोड़ा आज हम आपके बीच में एक जानकारी लेकर आए हुए हैं और उस जानकारी से हम आप सभी को रूबरू कराएंगे। तो आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। हमारी संस्थान आप सभी के लिए यूपी कैटेट, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ के लिए हमारा जो एक वर्षीय बैच है वो हमारा कंटिन्यू है, चल रहा है। हमारा एफओ का बैच भी चल रहा है। हमने एक और बैच अपना शुरू किया है आप सभी के लिए, एसटीए के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। उसमें मेन हमारा मोटो है कि हम मेंस कैसे लिखें, तो उसको लेकर के हम आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। नौकरियों की संभावनाएं, जो हमारे कृषि छात्र हैं, कोई बीएससी किया, बीएससी एजी किया होगा, एमएससी एजी किया होगा, बीएससी फॉरेस्ट्री किया होगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया होगा, कोई डेयरी टेक्नोलॉजी से होगा, तमाम ग्रेजुएट स्तर पर आप अपने आपको जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी किए होंगे, डॉक्टरेट की डिग्री भी किए होंगे। तो उन सभी के लिए एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पर संभावनाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संभावनाएं कहाँ हैं, राज्य स्तर पर संभावनाएं कहाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर में संभावनाएं कहाँ हैं, तो इनके बारे में हम एक आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। यह आपको निर्णय लेने में मदद करेगा कि आप किस स्तर की आपकी डिग्री है और आपकी तैयारी किस फील्ड में आप करें तो उसमें आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से जानने में थोड़ा सा आप सभी को आसान होगा। उसी आसान के लिए हम आपके बीच में इसको लेके आए हैं। तो चलिए, ये हमारा, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा यूपी कैटेट, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ के लिए हमारा जो पीजी एंट्रेंस का एक वर्षीय बैच है वो प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। जिन भी छात्रों को यूपी कैटेट, बीएचयू, जेआरएफ का पीजी का या एमएससी एजी का एंट्रेंस लेना है तो आप सभी का स्वागत है। संस्थान में हमारा एफओ का बैच चल रहा है, उनमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में संस्थान से जुड़ना है तो भी आपका स्वागत है। हमने एक नया इनिशिएटिव आप लोग के लिए लेके आए हैं संस्थान के द्वारा कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा जो नवंबर में वैकेंसी या उसके कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2023 का दिया हुआ है, उसके विज्ञापन के लिए हम अपना एक बैच लेके आए हुए हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसमें जो एक फोकस का बिंदु है कि मेंस कैसे लिखने का प्रयास किया जाए, मेंस में हम कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपने समयबद्ध तरीके से अपने आप को कैसे सुधार सके, उस पर फोकस को ध्यान में रखते हुए उसी पर जो है एक आधारित एक बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संस्था के द्वारा लाया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं अपनी उस चीज को जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो छात्र एग्रीकल्चर से बीएससी एजी किए हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हैं या बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी के हैं, ऐसे किए हैं, तो उनके लिए तमाम, देखिए राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की बात अगर करें तो देखिए जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर है, सबसे प्रमुख जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस जिसको हम लोग कहते हैं, भारतीय वानिकी सेवा। इनमें आप सभी यूपीएससी के तैयारी करके आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ग्रेजुएट होने पर ही आप यहाँ पर लिए जाते हैं। इसके लिए इससे ज़्यादा डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे नाबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें बीएससी एजी या एमएससी एजी जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं उन्हीं को जो है मिलता है। आरबीआई में भी बहुत सारे पद ऐसे आते हैं
जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं, अब तो एग्री एमबीए का भी एक नाम आ गया है, वो जो छात्र होते हैं वहाँ पर इनको अवसर यहाँ पर भी मिलता है। एओ या एफओ, अब इसमें जानते हैं जो IBPS इंडियन बैंकिंग प्रोफेशनल सर्विसेज का जो है उनमें एक पोस्ट है। यहाँ पर हमने एओ लिखा है, लेकिन IBPS में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो IBPS के तरह स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और अगर आप ग्रेजुएट है ही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पीओ का एग्जाम नहीं दे सकते, आप पीओ के एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम में भी आप भाग ले सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे RRB रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें भी जो कृषि के छात्र हैं वो सभी इसमें भी जा सकते हैं। इन सभी में आप लोग के लिए अलाउ है या ये आपके लिए ही है। आगे देखिए, आपको भी पता है इफ्को में भी आपके लिए विज्ञापन आता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए आता है। क्रिप्को में भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए आता है। आपका FCI में भी पोस्टें आती हैं, आपके NFL नेशनल फर्टिलाइजर में भी आता है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी आता है। इन सभी में आप BSc MSc एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए पोस्टें आती रहती है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग में भी आता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन में भी आता है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी आता है, हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड में भी आता है। तो इस तरह से ये देखेंगे अगर, तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ऐसे है कि जो हम लोग को बहुत जगह ऑप्शंस मिलते हैं। और आप सभी को अगर इसकी तैयारी की बात जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हैं जितने भी हैं, अगर ये किया जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक होता है, ग्रेजुएशन होता है, और इनमें तैयारी करके आप राष्ट्रीय स्तर के इन संस्थानों से जुड़ करके आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो यहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी एग्रीकल्चर को कितना बेहतर से समझ पाते हैं, एग्रीकल्चर हमारा कितना अच्छा है। एग्रीकल्चर के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, इस पर भी जोर रहता है। तो अगर आप अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को भी, GS को भी बेहतर कर पाएंगे तो इन सभी राष्ट्रीय संस्थानों में आप अवसर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पद एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए एक तरह से रिजर्व होती है या आरक्षित होती है। ठीक, आगे देखिए हमने लिखा है आगे राज्य स्तर पर। अब जब आप राज्य स्तर पर जाएंगे तो यहाँ पर हम ये यूपी का एक डाटा यूपी के आधार पर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन भारत के जितने भी राज्य हैं अपने राज्य स्तर पर कृषि के पोस्टों के लिए तमाम नामों से उनको जो है वो लाते हैं अपने राज्य के छात्रों के लिए। तो यहाँ हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर एक बड़ा चर्चित, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर कृषि के छात्रों की भर्ती के लिए या विज्ञापन के लिए दो संस्थाएं प्रमुख रूप से हैं। पहला अब हो गया एक सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा, एक तो एक है हमारा उत्तर प्रदेश में, दूसरा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, जिसको यूपी के नाम से भाई पूरा पॉपुलैरिटी, यूपी के नाम से जो पूरा आपका बड़ा ख्याति प्राप्त है, इसके माध्यम से हमारा ग्रेजुएट स्तर पर टीए का या केन सुपरवाइजर का, मिल्क सुपरवाइजर का या मिल्क इंस्पेक्टर का, ठीक है, जूनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर का, इस तरह से जो है कि अपन इनके माध्यम से मिलता रहता है। लेकिन जो इस समय एक चर्चा का विषय है वो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा, ठीक है। और सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के बाद इसका पहली बार परीक्षा कराया गया 2021 में, ठीक है। वहीं से एक पद हम लोगों ने सुना सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, और ये बड़ा चर्चा में है क्योंकि 2023 के नवंबर में पुनः सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के माध्यम से STA, DHO, DCO, BSA, SDO के पद पुनः आ रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए आप में से बहुत सारे लोग अपनी जोर शोर से अपना लगे हुए हैं, ठीक है। तो STA का भी है, SDO का भी है, DCO का है, BSA का है, DHO का है। तो इनमें से STA छोड़ दिया जाए
तो ये जो पद है ये राज्य स्तर के कृषि के सबसे बड़े पद माने जाते हैं। मतलब ये 5400 ग्रेड पे की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इनके लिए जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा बनाया गया है उसमें आपको भी पता है प्री मेंस और इंटरव्यू 3 चरण में इसको कंप्लीट कराने का ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम बना हुआ है। ठीक है, एक बार यह परीक्षा हो चुका है, दूसरी बार ये आपको नवंबर में इसको जो है विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। इनके कैलेंडर में इसका जो है वो चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पद आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी पदों के लिए जो अध्याचन आएगा वो आपका सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा प्रयागराज के द्वारा आएगा, मतलब जिसको यूपी बीसीएस आप कहते हैं। तो उसमें आप सभी को पता है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित होने के लिए एक बहुत बड़ा आपको कार्य करना होगा भैया। पता नहीं कितने लोग अभी तक किए हैं, नहीं किए, हमने बहुत बार आप लोग को जागरूक किया। वो है ओटीआर। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो लोक सेवा आयोग प्रयागराज के साइट पर जा करके सबसे पहले आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें, अन्यथा ये सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के विज्ञापन से आप वैसे ही वंचित हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे अब समझ पाएंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, इसमें हमने लिखा राज्य स्तर में ही है। ठीक है, AGTA खूब चर्चित है। BAO देखिए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे, ये जो BAO है ये BPSC के द्वारा इसका विज्ञापन प्रस्तावित है। देखिए कब आता है, इसका भी बता रहे हैं कि नवंबर दिसंबर या जब भी आए, बहुत ज़्यादा हम इस पर तो अभी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जो आप सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा वो आपको नवंबर में मिलेगा, ये आपको भी अवगत होगा। ठीक है, ATM BTM आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर के छात्र को ATM BTM के में भी अवसर मिलता है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सुपरवाइजर का भी है, आपको मिलता है। पशुधन प्रसार अधिकारी का है, ये भी आपको मिलता है। मिल्क इंस्पेक्टर का आता है। ठीक है, दुग्ध निरीक्षक का आता है। ठीक है, जूनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये भी आपके यहाँ आता है। तो इनमें भी आपको BSc AG MSc AG के जो छात्र हैं उनको अवसर मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये हमने आपका BPSC का जो BAO का है इसके बारे में भी, क्योंकि अगर इसका सिलेबस और अपने यहाँ का सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा STA के या DHO के सिलेबस को देखेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए इन सभी के छात्रों के लिए भी वह पूरा का पूरा बैच या सिलेबस सेम मिलेगा, अलग से आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमने आपको प्राइवेट सेक्टर की बात की है। अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे देश में इसमें काम कर रही हैं। ठीक है, आप जानते हैं मोनसेंटो का नाम बहुत आप सुनते हैं। ठीक है, मोनसेंटो में भी आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट तक के लिए इसके लिए ज़रूरत होती है। और हमेशा जो है ये चीज़ें आपको जो है विज्ञापन के रूप में, या विज्ञापन क्या, ये लोग ऑनलाइन ही सारी चीज़ करते हैं, लेकिन आप यहाँ जाकर अपना भी होशियार संभाल सकते हैं। माइको सीड कंपनी आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये भी अपना जो है खूब फल फूल रही है भारत में। कावेरी सीड कंपनी ये भी भारत में खूब फल फूल रही है, यहाँ पर भी आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, आप सभी को पता है कि भाई JK एक समूह है और बहुत बड़ा समूह है भारत का, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी आप काम करता है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। कलश सीड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं ये प्राइवेट सेक्टर की, इन सभी में एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अपने भविष्य को संवार सकते हैं। कृषि धन सीड प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही है। बायर का नाम आप सभी सुने होंगे। इन सभी कंपनियों के द्वारा आप सभी के लिए तमाम पोस्टें जो है क्रिएट करके आपको अट्रैक्ट की जा रही हैं। ठीक है, बॉम्बे बारामा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये भी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है। गोड्रिक ग्रुप जो है ये भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करती है। नॉर्थ बायोजेनेसिस, इसका भी नाम खूब आप सुने हैं, यह भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को खूब हायर कर रही है, खूब ये लोग जो है अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं। आप इन सभी के बारे में जान सकते हैं। नीलामलाई एग्रो इंडस्ट्रीज, ये भी जो है खूब अपना काम कर रही है। धनुषेरी TN इंडस्ट्री लिमिटेड, मलयालम सीड लिमिटेड, रघुवंश एग्रो फार्मर्स लिमिटेड, इस तरह से ये सभी संस्थाएं हैं
जो आपके लिए रोजगार उपलब्ध कराती है। तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी डिग्री के माध्यम से इन सभी संस्थाओं को मेल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको ये स्वयं मेल देते भी हैं, रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का आपको राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कहाँ मिल सकती है, आप सभी के लिए ये एक जानकारी के रूप में हम लेके आए थे। हमें उम्मीद है आप सभी के जीवन में यह उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी के लिए यह हमारा सूचना लाभकारी हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।